नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे क्लासिक यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 संबंध एवं फलन 12th क्लास मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आए। मतलब कि बच्चों हमें ये रिलेशन आर दिया है जिसमें क्या है x, y सच दैट इस प्रकार है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मतलब कि बच्चों हमें ये बताना है, ये हमें रिलेशन दिया है ठीक है क्वेश्चन में, और हमें ये बताना है कि ये स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है और संक्रमक संबंध है कि नहीं है, ये हमें बताना है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है कि x और y नाम का क्या है बच्चों, दो लोग है ठीक है। क्या है, x और y नाम के दो लोग हैं जो क्या है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं मतलब एक ही कंपनी में काम करते हैं या एक साथ काम करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों ठीक है। तो पहला स्वतुल्य संबंध, x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x, x अवयव है r का अतः r स्वतुल्य संबंध है। मतलब कि बच्चों स्वतुल्य संबंध का फॉर्मूला क्या होता है, स्वतुल्य संबंध का फॉर्मूला होता है बच्चों कि a, अवयव है r का, ये हम लोग क्या होता है बच्चों, स्वतुल्य संबंध होता है ठीक है। मतलब कि यहाँ एक ही जगह x दिया है ठीक है बच्चों, एक ही जगह क्या दिया है, x दिया है। तो x, x क्या है, अवयव है, मतलब कि खुद का खुद के साथ कनेक्शन होना चाहिए, ये स्वतुल्य संबंध का नियम है। तो x का x के साथ संबंध होना चाहिए। तो x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये क्या है, x मतलब खुद के स्थान पर कार्य कर सकता है, मतलब संतुष्ट कर रहा है, किसको, प्रश्न को संतुष्ट कर रहा है ठीक है। ये सही बात है, इसलिए ये क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा बच्चों ठीक। नेक्स्ट है सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है बच्चों, सममित संबंध का फॉर्मूला होता है कि अगर a, b अवयव है r का तो फिर क्या होना चाहिए, b, a भी अवयव होना चाहिए r। ये हम लोग का क्या होता है बच्चों, सममित संबंध का फॉर्मूला होता है। मतलब कि अगर x, y अवयव है r का, मतलब x का रिलेशन y के साथ है ठीक है। तो हम पहले मैं इसको पढ़ के बताती हूँ फिर समझाऊंगी ओके। तो सममित संबंध है इस प्रकार है, सममित संबंध x, y अवयव है r का, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, y, x अवयव है r का अतः r सममित संबंध है। मतलब कि बच्चों इसमें बोला है कि अगर a का रिलेशन b के साथ है तो b का रिलेशन भी a के साथ होना चाहिए, क्वेश्चन को संतुष्ट करना चाहिए। तो हमें बोला बच्चों कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये बात क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं, y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, दोनों का मतलब एक है, दोनों सही बात है। हम y को पहले बोल सकते हैं, x को बाद में बोल सकते हैं, दोनों संतुष्ट कर रहा है तो हम लिख सकते हैं y, x अवयव है अतः असममित संबंध, मतलब क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा है क्वेश्चन आंसर को, इसलिए क्या है, सममित संबंध है, बात सही है इसलिए ठीक। थर्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, संक्रमक संबंध का फॉर्मूला होता है कि अगर a, b अवयव है r का तथा b, c अवयव है r का तो फिर क्या होता है, ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए ठीक है। मतलब अगर ए, बी अवयव है आर का तो फिर बी, सी अवयव होना चाहिए आर, और ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। तो देखो बच्चों हमने क्या ले लिया, एक और आदमी ले लिया जेड ठीक है। अब अगर एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो जेड भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है, मतलब जो एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं और वाई और जेड एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ठीक है। तो एक्स और जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे ना, मतलब तीनों एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन आंसर को संतुष्ट कर रहा है, ये बिल्कुल सही बात है ठीक है, सही बात है। इसलिए क्या है, ये संक्रमक संबंध है, मतलब कि एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, वाई का रिलेशन जेड के साथ है, तो एक्स का जेड के साथ भी रिलेशन है, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए क्या है, संक्रमक संबंध मैं करके आपको समझा देती हूँ। यदि x, y अवयव है तथा y, z अवयव है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तथा y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, मतलब x, z अवयव है अतः असंक्रमक संबंध है। उम्मीद करती हूं बच्चों आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।